मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। मैडम, आपने मुमरा के मुद्दों की बात की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की, महिलाओं के रोजगार की बात की, तो मैं मुमरा के मुद्दों पर लाते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे 2024 का, तो उसमें उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मैं जीत के आता हूं तो मैं सबसे पहला हाथ डालूंगा टोरेंट पावर पे। तो जीत कर उन्हें कम से कम 1 साल होने आ गया। आप जानते हो वो हाथ आ नहीं रहा टोरेंट पे। तो पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही है हमसे, हम जहाँ भी जाते हैं लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान लोग आज टोरेंट, ट्रैफिक और पानी से। तो टोरेंट के मामले में आप क्या कहोगे? आपकी सरकार है, विधायक जी से नहीं हटा तो आप हटवा दो, पब्लिक को फायदा हो जाएगा, पब्लिक परेशान है। मैडम, हमने तो इलेक्शन के पहले ही कहा था क्या विधायक बदलो, टोरेंट भगाओ करके। तो विधायक तो वही ला लिए, विधायक तो वही आ गया। टोरेंट ऑडियो चला था, वो 60 पैसा ये पैसा, पता नहीं लोगों को क्या जादू कर देता है ये इलेक्शन के टाइम पे। झूठी हर एक, आप क्यों 24 की बात करते हो? हर 14 से उठा लीजिए, 14 के बाद के जितने, उसके पहले के, जब से मुमरा का जो बात करता है विधायक, तब क्या पूरे उसके वादे उठा लीजिए। ना गिन गिन के हम भी थक गए हैं, और गिन गिन के ना लोगों को सुना सुना के भी मुझे लगता है मुझे शर्म आनी चाहिए उनको अभी सुनाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। वो भूल गए। अच्छा, वो टोरेंट का आंदोलन करना चाहिए तो उन्होंने वो ट्रैफिक का आंदोलन लगा दिया, हॉकर्स का आंदोलन लगा दिया। टोरेंट का आंदोलन कब करेंगे? जितने भी सो कॉल्ड नेता है विधायक के, वो लोग टोरेंट का आंदोलन कब करेंगे? अपने विधायक के खिलाफ। महिलाओं के साथ जो गलत हुआ है, मैंने परसों भी किसी को कहा था क्या रफ़ीक भाई के सपोर्ट में कुछ लोग उतरे थे, तो मैंने कहा रफ़ीक भाई का शुक्र है अल्लाह का, रफ़ीक भाई के साथ अल्लाह है, रफ़ीक भाई के साथ जनता है। वो जो नेता थे जो पुलिस स्टेशन में आए थे, जो दिखावा कर रहे थे, क्या बोल रहे, बड़े नहीं हम लोग तो 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, पुलिस के साथ मिलके रिक्वेस्ट करके, बाबा ले लो, टाइम दे दो, क्योंकि हमारे को इज्जत बचानी है। क्योंकि हॉकर्स ने कह दिया होगा तुम आंदोलन करो तो हमारा रोजगार पे आएगा, ट्रैफिक वाले ने बोल दिया होगा, कार वॉश वाले ने बोल दिया होगा, वो गैरेज बनाने वाले ने बोल दिया होगा, रास्ते के हर लोगों ने बोला होगा अगर आप आंदोलन करेंगे, हम अगर सरकार हम पे अगर यहाँ पर कार्रवाई करेगी तो हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। तो बस एक जो हमेशा के जैसा है, जाने का, पुलिस को मिलने का, लेटर देने का और एक दिखावा करने का। तो ये लोग कब सोचेंगे? ये लोग कुछ नहीं सोच सकते। ये लोग को पहला तो वो जो रफ़ीक भाई को सपोर्ट कर रहा है ना, बंदा या बंदी जो भी है, बहुत खुल के वीडियो बना रहे, वो बैठ के घर में बैठ के। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़, जो बेटियां जेल में रह के आई, जिन बेटियों को इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में 2 लाइन बोलिए। क्यों वो आपकी जाति की नहीं है? वो आपकी बिरादरी की नहीं है? वो आपकी मुमरा की नहीं है? क्यों वो बेटियां इंसान नहीं हैं? वो बेटियां, वो माएँ, वो औरतें नहीं हैं आपकी? प्लीज़ उसके लिए 2 स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि इतने मेरे साथ तो हुआ था, लेकिन मेरे को तब भी उन बच्चियों का तकलीफ़ देखा नहीं जा रहा है। आज भी उनको हाई कोर्ट से, आज भी उनको यहाँ से वहाँ से नोटिस आती है, उनको लेटर जाता है, बहुत तकलीफ है। तो किसी को सपोर्ट मत करिए, आप टोरेंट का बात करिए, आप विकास की बात करिए, आप रास्ते पे आइए, आपके विधायक के खिलाफ रास्ते पे आइए, मैं भी आपके साथ आऊँगी। ये लेटरबाजी, ये बाजी करके जो लोगों को, अभी मैं लोगों को गुमराह भी नहीं बोलूँगी, लोग गुमराह कैसे हो सकते हैं? माशाल्लाह लोग हैं हम लोग, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह को चाहने वाले लोग हैं। हम लोग कभी गुमराह नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह हमें गुमराह नहीं कभी होने देंगे। तो मैं वो भी नहीं बोल सकती कि मेरे वाले गुमराह हो रहे, तो हो क्या रहे? कौन सी मजबूरी इनको लाने के लिए मजबूर करती है? ये बड़े लोगों को जवाब देना चाहिए। और मेरे को जितने मैं बहुत छोटी हूँ, अपने जो कौम के बड़े लोग बैठे हैं उनके सामने बहुत छोटी हूँ, लेकिन तब भी उनसे जवाब मांगूंगी, ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसा क्या है? क्या बात से डराया जाता है? आज अगर मैं गिनवाऊं, जितना भी अगर बीजेपी के नाम से डराते हैं, तो आज सरकार देश में किसकी चल रही है? बीजेपी की। महाराष्ट्र में किसकी चल रही है? बीजेपी की। और माशाल्लाह तीनों जन बहुत अच्छे से सरकार चला रहे। हमारे नज़दीक से नज़दीक योजना, एक उदाहरण, जो आशा सेविका
जो आपको योजना दे रही है या आपके घर आके जो टेस्ट करना है, बच्चों को समझाना है, बच्चे को पढ़ाना है, आशा सेविका या फिर हमारे घर में जितने भी जो चल रहे, या कोई कमी है तो विधायक ने लाया नहीं होगा चीज़, वो कमी है। तो आज सरकार सब कुछ हमें दे रही है, हमारे को नहीं दे रही है तो हमको जाके मांगना चाहिए। मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं महाराष्ट्र की हूँ, मैं मुमरा की हूँ, मैं ठाना की हूँ, मुझे ये चीज़ वहाँ चल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं चल रहा है? सरकार अपनी है, देश मेरा है, सरकार मेरा है, तो सब कुछ हमें मिलना चाहिए। और जहाँ तक मैं भी पूरे महाराष्ट्र में काम करती हूँ, सारी चीज़ सारी जगह पहुँच रही है, लेकिन कुछ लोगों की हरकत की वजह से चीज़ें हमारे मुमरा में बहुत लेट से पहुँच रही है, क्योंकि उन लोग मांगते ही नहीं है, उनको मांगना ही नहीं है। वो विधान भवन में खड़े रह के क्या करते हैं? आप लोग तो शुक्र है अल्लाह का, क्या मांगा उन्होंने? वो अपने गाड़ी के पीछे सोना और वहाँ चिल्लाना, वो महाराष्ट्र का लेटर पढ़ना। अरे मुमरा का कब पढ़ोगे? मुमरा की चीज़ें कब दोगे? तो बस इनको क्या बोलूँ मैं, ये लाइक की नहीं इनको ज़्यादा बोलूँ मैं, लेकिन जो इनको सपोर्ट करने वाले उनसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर भी ज़रा बोलिए। मैडम, ट्रैफिक का जो मुद्दा मुमरा में 10 दिनों का टाइम दिया गया कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान द्वारा, तो ट्रैफिक का मसले के लिए जैसा बोला जाता है, तो आप देखते हैं सोशल मीडिया द्वारा बोला जाता है और आम लोग बोलते हैं कि हॉकर्स जिम्मेदार है, तो आप भी हॉकर्स को जिम्मेदार मानती है क्या? दूसरा सवाल ये है कि मसला हल कैसे होगा ट्रैफिक का? मैं आप लोग को सबको पता है, मेरा ऑफिस था पहले कौसा में। हम लोग सबको साहिल के आगे पहले धंधे नहीं लगते थे, आप लोग को सबको पता है, साहिल के आगे पहले धंधे नहीं थे। आप जाके देखिए, पूरा कब्रिस्तान के भी आगे चांद नगर पूरा क्रॉस हो गया है। किसके है ये? आप लोग क्यों रास्ते पे उतरते हो? आप लोग क्यों वॉलंटियर देने के वादा करते हो? आप लोग क्यों करते हो? सरकार सक्षम है, आप अपने एजेंट्स को घर में लो, आप अपने दलालों को घर में लो। आपने कुछ अच्छा काम किया, अब तो मदद करते नहीं हो, आप उसको लाचार बनाते हो। आप बोलते हो जा 4 स्टॉल लगा दे, फिर वो 4 स्टॉल लगाने के लिए जो कर पा सकता है करता है। जब वो 4 स्टॉल लगा देता है तो उसको 4 इनकम चालू हो जाती है, इनकम चालू हो जाती है तो और 4 का 8, 4 का 12 करते रहता है वो। तो ये दलाल है, ये जो इनके एजेंट्स है। हॉकर्स कौन चलाता है? जितने यूनियन है, आप लोग मुझे बोलिए, यूनियन कौन चलाता है? तमाशा। अगर मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, जिसका आधार कार्ड मुमरा का है, क्योंकि मुमरा में रोजगार नहीं है, तो मैं बोलूँगी नहीं हॉकर्स लोगों की गलती है। लेकिन जो मुमरा में रहता है, मुमरा का आधार कार्ड है, उसको हॉकर्स काम करना ज़रूरी है। वो रोजी रोटी के लिए काम करेगा, तो हॉकर अगर रास्ते पे भी बैठेगा तो मैं सपोर्ट करूँगी, क्योंकि वो मुमरा में रहता है। मुमरा में रोजी रोटी नहीं है, रोजगार की बात ही नहीं होती है। यहाँ पर आएंगे तो बस इसके बारे में बोलो, रील बनाने आते लोग। अरे रील बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपया लग रहा है। जो एक बच्चे पे लगे तो पढ़े लिखे बड़ा हो और वो कुछ अपने परिवार को चला सके, रील बनाने के लिए करोड़ों रुपया लग रहा है। मैं पूरे देश में दिखूं इसके लिए लग रहा है। तो मेरा इतना है, मुमरा में आओ, रील बनाओ, लेकिन है ना, ये हॉकर्स की, ये ट्रैफिक की जो बात करते हो, आप लोग के दलालों को घर में लो। सरकार सक्षम है, पुलिस सक्षम है, ट्रैफिक पुलिस भी सक्षम है, वो अपना काम करेगी। आपके वॉलंटियर नहीं चाहिए, आप लोग रास्ते पे नहीं चाहिए, आपके एजेंट लोग रास्ते पे नहीं चाहिए। आप इनको घर में लो। और जो गरीब लोगों को आप फंसाते हो ना, ये स्टॉल दे दे के, उनको भी क्या बोलूँ मैं। एक लोग, मेरे ख्याल से मैंने सुना है 6-6, 8-8 हज़ार रुपये इनको देते हैं। कहाँ से आएगा? 6,000, 8,000, 10,000, जैसा जिसका मार्केट, जैसा। एजेंट लोग को बोल देती हूँ, और मैं हॉकर्स को भी बोलती हूँ, आप धंधा लगाते हो, आप मुमरा वाले हो, आपका हक है, आप हक से करो, 1 रुपया भी मत दो। सारे एजेंट घर में जाएंगे, आप लोग देते हो, ये लोग आप पे जुल्म करते हैं, फिर आप ही पे ये लोग कार्रवाई भी कराते। लास्ट टाइम भी कार्रवाई हुई थी, सारे हॉकर्स को हटा दिया था। ये जो अपने दरगाह गली के सामने से, किसका नुकसान हुआ था? अरे एक्शन के नेता, जाओ थाना में करो। मुमरा के लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाए। लेकिन मैं वापस बोलूँगी, बेवकूफ़ कैसा बन सकते हैं? हम तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह पे यकीन वाले हैं, अल्लाह पे इतना यकीन करते हैं कि हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तभी भी हम लोग बन रहे हैं। तो बस दिखावा मत करो, काम करो। मैडम, विधायक जी ने हैंगिंग मार्केट का प्रस्ताव डाला है, वो अभी काम चल रहा है उसका, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हॉकर जोन नहीं है? अभी वो हैंगिंग मार्केट गार्डन जो आ जाएगा, हैंगिंग मार्केट, तो हॉकर्स लोग वहाँ चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हॉकर्स के हित में काम हो रहा है ना विधायक जी का।
ऐसे विधायक का तो नाम भी मत लो, हंसी आती है। हैंगिंग मार्केट का निकलता है ना, पूरा मुमरा हंसता है, मैं नहीं हंसती हूँ, पूरा मुमरा हंसता है। देखो हॉकर जोन बनाया गया था, हॉकर जोन हैंगिंग का तो पता नहीं कौन से कहाँ जाके शिमला आए पार्क में बनाया गया था हॉकर जोन। थे ये लोग। हैंगिंग का तो पता नहीं विधायक कहाँ जाके आए थे और हैंग क्या देख के आए थे, हैंगिंग हो रहा था वो इधर बोल दिए थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ हैंग होता है, जहाँ चलता है, क्या क्या बोले हो उनको ही मालूम है। लेकिन यहाँ हॉकर जोन बनाया गया था और माशाल्लाह उसमें कुछ 100-200 स्टॉल्स भी बनाए गए थे। लेकिन हमारे एक है, उन्होंने ना कुछ पेपर्स निकाल के लाए और किसको किसको अलर्ट हुए हैं करके, तो हमारे पास सारे डिटेल्स है। उनका ड्राइवर सेवपुरी वाला किसी का प्यून भाजी वाला, कि उनका वकील उसका भी फ़ोटो है। ऐसे बहुत सारे फ़ोटो हमारे पास रिकॉर्ड है इनके, कि सब वाले बन गए हैं इन्हीं के घर के, इन्हीं के ड्राइवर चपरासी ये वो फलाना टीम का, किसी भी गरीब हॉकर को मिला नहीं है। तो ये पता नहीं कौन सा रात को सपना देखते और मुमरा में आके लगा देते, जो सालों साल से चल रहा है। लेकिन मुझे पता है इस बार इंशाल्लाह लोग अपने बारे में सोचेंगे और अपने बच्चों के बारे में और अपने घर के बारे में सोचेंगे। मैं आपको किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी आपकी बीजेपी है? देखिए बीजेपी के जगह पे काम करती है, पार्टी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है, पार्टी का पूरा सपोर्ट होता है। जो अच्छा काम करेगा उसके पीछे आज की सरकार खड़ी है। ऐसा ही नहीं कौन खड़ा है तो बीजेपी का नेता ही खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है, मेरे पूरे कौम के साथ खड़ी है, हर मुसलमानों के साथ खड़ी है आज की सरकार। तो बस काम मेरे लिए तो चुनौतियाँ तो कुछ भी नहीं है, काम करते रहेगा इंसान, उसके लिए कोई भी चैलेंज नहीं होता है। काम करना है, काम करना सोचोगे तो चैलेंज से डरोगे नहीं आप, इसलिए चैलेंज में ऐसा समझती नहीं उस चीज़ को। बस ऐसा है, काम करते रहोगे, चैलेंज खुद से खुद कम होते जाएंगे और लोगों का काम करोगे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो बस तो जनता को कैसे समझाएंगे आप? जनता को क्या समझना है, जनता को 96,000 वोट से जीते मैडम, 96,000 वोट से हाँ। क्या समझाओगे जनता को? वो मेरे को लगता है 96 मतलब वो जितने लोग हैं ना उनके टोरेंट के बिल कम हो गए, हुए क्या सबके मतलब वो चलो 1 लाख लोगों के टोरेंट के बिल माफ हुए होंगे 110%, क्योंकि वादा था। बढ़ गए? नहीं वादा था ना यार, तुमको मालूम है, लेकिन मेरे को मालूम है, जनता को मालूम है, उनके सभी के टोरेंट के बिल माफ हो गए, उनके घर में डबल कनेक्शन लग गया, उनके घर में रोजगार आ गया, उनके घर में एक मेंबर को सरकारी या काम मिल गया, उनके बच्चों को ठाणा में या मुंबई में या और कहीं कॉलेज स्कूल में मिल गया, जॉब मिला होगा ना। 1 लाख से जीते हो तो 1 लाखों को कुछ तो फायदा मिला होगा, नहीं तो 1 लाख कोई वोट करेगा क्या? कोई नहीं वोट करेगा। तो मुझे यकीन है कि सबको फ़ायदा मिला होगा और 1 लाख का आंकड़ा वो लोग ऐसा ही कायम रखेंगे, क्योंकि फ़ायदा मिला होगा तो रखना पड़ेगा। अगर नहीं मिला है तो इस बार के इलेक्शन में वो बता देंगे, अगर नहीं बताए तो मिला है, अगर बता दिए कि नहीं मिला है हमको, हम अभी इनके साथ है, तो बिल्कुल आने वाले जितने भी नगर सेवक बनेंगे आप लोग का साथ के हिसाब से, तो इंशाल्लाह सर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैडम अगर आप जीत गए कॉर्पोरेशन में या आने वाले इलेक्शनों में, तो आप टोरेंट के लिए क्या करोगे? जनता आपसे क्या उम्मीद रख सकती है कि टोरेंट में आप क्या फायदा दिलाओगे? और मुख्यमंत्री आपके हैं देवेंद्र फडणवीस साहब, तो आप मांग क्यों नहीं करते उनसे अपने पर्सनल लेवल पे, पार्टी लेवल पे, कि इसको कहीं ना कहीं जो मीटर चल रहा है स्मार्ट मीटर, उससे ही बिल का जो मामला बढ़ रहा है, 5-6 हज़ार बिल आता है 1 रूम किचन लोगों में, लोग परेशान हो गए मैडम। तो आपसे उम्मीद रख सकती है जनता की जीतने के बाद में या आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री से आप मांग करेंगे इसको लेकर के? बिल्कुल मांग रखूँगी। जब मैंने आप लोग को पता है, जब स्टार्टिंग में 2018 में जब मैंने कब्रिस्तान का टॉपिक लिया था, उस टाइम पे आप लोग को पता है यूडी मिनिस्टर के पास मीटिंग लगाना, यहाँ के बड़े लोगों को ले जाना, कोई पार्टी वगैरह नहीं देखना, सभी पार्टी के लोगों को बिठाना, मांग करना और जाके बातें बताना और हमारे लोगों की तकलीफ़ बताना, ये हमेशा से काम किया है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी टोरेंट से जिनको तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ पहले आने के बाद उनकी तकलीफ़ आसान करना। मैडम मुमरा का युवा बहुत परेशान है, आप जैसे देख रहे होंगे पिछले 2-4 दिनों से न्यूज़ में, प्लेग्राउंड के लिए बहुत परेशान है लोग। खेल का एक मैदान था मित्तल, आप जानते होंगे, वो पूरा पाट दिया गया टीएमसी बिल्डिंगों द्वारा, पूरी टीएमसी बिल्डिंगें बन रही है, पानी का कनेक्शन वहाँ पे आगे चल करके आएगा नहीं आएगा, लोग रूम लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, लेकिन प्लेग्राउंड नहीं मिल रहा है। मुझे
बाइट लेते हुए मुझे बताया था राशिद कादरी जी ने कि 4 या 5 जगह पर पे रिजर्वेशन है प्लेग्राउंड का, लेकिन मिल रहा एक भी नहीं। तो उसके सिलसिले में क्या करेंगे और युवा आपसे क्या उम्मीद रखे? आप लोग को पता है युवाओं के साथ क्रिकेट का मैच सबसे बड़ा लगाना या उसमें बड़े लोगों को बुलाना, ना कि नाच गाना और हीरो हीरोइन को बुलाना, उनको अच्छा मैसेज देना, उनको क्वालिटी देना, ये काम मैं करते रहती हूँ। वो आदमी कहाँ गया? कौन आदमी जिसने गेट पे लात मारा था? तगड़ा भी दे तो कहाँ गया? काय दे तो कहाँ गया तू? ये सब बेवकूफ़ बना के इन्होंने ये जितना भी रिजर्व जगह थी बच्चों के लिए, आज मैं अगर मैं युवा की बात करूं उसी तरीके से मैं बच्चों की बात करूं, उससे जैसे मैं बहनों की बात करूं, मैं घर के सीनियर सिटीज़नों की बात करूं, खुले हवा में जाने के लिए जगह बताओ। कलवा में बताओ और मुंब्रा में बताओ। कलवा के अगर सीनियर सिटीजन कुछ घूम के आते हैं, गार्डनमध्ये फिरून येते, वॉक करून येते, 4 जगह है उनको। मुंब्रा का बताओ, मेरे बुजुर्गों के बताओ। अच्छा, सैटरडे संडे माँ बाप की आदत होती, चलो बच्चे को गार्डन में घुमा के आएंगे, कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो ये जो लात मार के जो बोला था ना करा, जनता ने मंगा उसको ही देना चाहिए था, लेकिन जनता ने किया नहीं है। बस वो होना चाहिए और जितनी भी जगह है वो मिलना चाहिए। और युवाओं से भी ये करूँगी, आपका हक है, आपको लेना चाहिए, आपल्याला भांडायला पाहिजे, आपको लड़ना चाहिए, आपको सरकार को भी मदद मांगनी चाहिए, आपको इधर के इधर नहीं रहना चाहिए। हम लोग क्या हो गया है ना, ये मुंब्रा में रह जाते हैं ना, तो बाहर मैसेज जाता नहीं है और ये लोग हमको बाहर ले जाते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह जो भी मेरे पास आएगा, जहाँ तक कि इनकी आवाज़ पहुँचानी होगी और जहाँ तक वो रिजर्व जगह होगी, मुझे पता है नजीब भाई भी, राजन दादा भी, क्योंकि राजन दादा का तो बोलना जाओ तो राजन दादा ने स्टेडियम दिया हुआ है, आप लोग को सबको मालूम होगा, ये राजन दादा के वजह से स्टेडियम बना हुआ है अपना। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है इन लोग की वजह से फिर से इन लोग को युवाओं को वापस से ग्राउंड मिलेगा। और प्लीज़ बच्चों को बहुत ज़रूरत है। मी TMCला पण सांगेन, हमारा सीनियर सिटी, ये जो बीमारी जो बढ़ रहा है ना हमारे लोगों में, घर में रहने से बढ़ रहा है। टीवीओ का बहुत साथ चल रहा है, क्या करेंगे? खुला हवा नहीं मिल रही है, एक खिड़की बंद होती है, दूसरी खिड़की चालू हो रही है, तो हमको हवा नहीं मिलेगी तो टीवी का तो बढ़ेगा, बीमारियां बढ़ेगी, कैंसर ये वो ऐसा बढ़ा है और बच्चों में भी आ रहा है। तो हम लोग को हवा चाहिए, हम लोग को ग्राउंड चाहिए। इसलिए आने वाले कल में बदलाव लाओ, ये सब चीज़ों पे इंशाल्लाह हम लोग की पूरी टीम इस पे बिल्कुल काम करेगी।